बरेली के सुभाष नगर में होने वाली रामलीला के किरदारों से जो मंच से अलग अलग अपने व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग पेशे से जुड़े हैं। कोई सेल्समैन है, कोई मैनेजर है तो कोई बीकॉम कर रहा है। इस साल पहली बार लड़कियां भी रामलीला का मंचन करती दिखाई दे रही हैं। बयासी वर्षों से निरंतर चली आ रही इस रामलीला में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। पुराने जमाने से चली आ रही इस रामलीला में आज भी स्थानीय कलाकार ही मंचन करते हैं। रामलीला के इन किरदारों में कोई बीकॉम कर रहा है, कोई जल निगम में कार्यरत है। आपको बताते हैं कि ऐसे कुछ कलाकार हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन से अलग अलग पेशों से जुड़े हुए हैं। रामलीला का मंचन पिछले 82 वर्षों से निरंतर हो रहा है। यहाँ पर सभी स्थानीय लोग ही भाग लेते हैं। बरेली की प्रसिद्ध सुभाष नगर की रामलीला में कम संसाधनों में पौराणिक रामलीला के आधार पर ही मंचन किया जाता है। 82 वर्षों से हो रही इस रामलीला में कई बार परिवर्तन नहीं देखा गया है। अब की बार जो परिवर्तन हुआ है वो रामलीला में सीता, सबरी, सखी आदि के किरदार को लेकर हुआ है, जिसको लड़कियां निभा रही हैं। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली वृंदा वाजपेयी सीता का किरदार निभा रही हैं। मेरा नाम वृंदा वाजपेयी है। मैं सुभाष नगर में ही रहती हूँ और मैं श्री रामलीला सभा से इसी साल जुड़ी हूँ। पहली बार मुझे इस कमेटी में आने पर भी नहीं होने पर भी मुझे सीता जी का रोल दिया है और इसलिए मैं पूरी कमेटी को थैंक यू बोलूँगी। यूपी के बरेली में सबसे खास होती रामलीला कथावाचक पंडित राधेश्याम की रामायण आधारित सुभाष नगर की रामलीला है। यहाँ पेशेवर कलाकार की मंडली नहीं बल्कि स्थानीय लोग ही रामचरितमानस के पात्रों को निभाते हैं। मेरा नाम है यश ठाकुर। मैं श्री रामलीला सभा में 2009 से यहाँ पर मैं रोल कर रहा हूँ। इसी के साथ में मैं जॉब भी करता हूँ जल निगम में। और जॉब के बाद सभी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। सभी लोग समय निकाल करके अपना यहाँ पर पात्र निभाने के लिए आते हैं। 2009 में जब मैंने यहाँ शुरुआत की थी तो सबसे पहला किरदार मुझको मिला था शत्रुघ्न जी का, जो कि मैंने बहुत लंबे समय तक किया था। 6 या 7 साल लगातार मैंने वही किया। उसके बाद मैंने श्री भरत जी का रोल किया। भरत जी के रोल के बाद मैं आज लक्ष्मण जी के रोल पर आज लोगों को दिखा रहा हूँ, एक भूमिका निभा रहा हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो देश में परंपरा है रामलीला की, रामलीला का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि प्रेजेंटेशन देना और लोगों को दिखाना और बंद कर देना। असलियत में जो रामलीला होती है, रामलीला का एक उद्देश्य ये है कि हमारे जो नए युवा हैं उनको अपनी संस्कृति से जोड़े रखना। हम लोग जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आज के समय में जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, अपनी जो संस्कृति है उससे हटते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि दुनिया घूम चुकी है फोन के अंदर ना जाकर के अगर हम 1 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद एक किरदार कर सकते हैं श्री लक्ष्मण जी का, राम जी का, तो मैं ये मानता हूं कि हमारी जो जनरेशन लोग आ रही है उसके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही में जो मैं फील करता हूं वो ये है कि देखिए, इसको बताना एक असंभव बात है कि मुझे क्या फील होता है। एक शहर के एक बहुत ही बड़ी नगर में, जो सुभाष नगर हमारा नाम है, उस नगर में से चुनिंदा कलाकार जो कि लोकल के ही हैं, उनमें से आपका नाम सबसे ऊपर आना कि आप राम बनते हैं या आप लक्ष्मण बनते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप पूरी पब्लिक में से अलग होकर आते हैं। साथ ही में आपको वो किरदार करने का मौका मिल रहा है जो जिसका वर्णन करना मुश्किल है, जो इस दुनिया में सबसे ऊपर है, हम उनका अभिनय कर रहे हैं। यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे, जो भी बड़े मेरी इस बात को सुन रहे हैं, वो अपने बच्चे को संस्कृति से जरूर जोड़ें। कहीं पर भी अगर रामलीला हो रही है उनको दिखाने जरूर ले जाएं, क्योंकि मैंने भी शुरुआत देखने से की थी। परिवार में मैंने कहा कि मम्मी मैं देखने जाऊंगा, मगर
समय था नहीं किसी के पास, बिजी थे। फिर मैंने देखने के बाद मम्मी से जिक्र किया, मम्मी मैं करूंगा, मुझे कुछ बनना है इसी रामलीला के स्टेज पर। तो मम्मी मुझे लेकर के आई, यहाँ अंकल से मैंने बात करी, अंकल ने मुझे तुरंत दिया कि आप ये बन जाइए। तो ये किरदार अपने आप ही भगवान की कृपा ऐसी बनी कि वो किरदार अपने आप ही बदल चला गया। और साथ ही में रामलीला से जुड़ने के बाद मैं ये मानता हूँ कि भगवान की सेवा मैंने ऐसी की थी कि उसके बाद से आज तक मेरा कोई काम नहीं रुका है। मेरा नाम सिद्धांत श्रोत्रिय है और मैं इस रामलीला से काफ़ी बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने रोल अभी तक कोई नहीं किया था। पिछले वर्ष से मैंने रोल करना शुरू करा है, लेकिन राम जी का मेरा अपना है जो पहली बार मैं कर रहा हूँ। जिससे पहले हम लोग 1 से 1.5 महीने पहले अपनी रिहर्सल शुरू कर देते हैं, उसमें सब प्रैक्टिस होती है कि आपको कैसे बोलना है, और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं और टीम मेंबर हैं वो सब हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से सीन में डाला जाता है हम लोगों को। और मेरा पहली बार है राम जी का अभिनय मैं कर रहा हूँ। बाकी मैं साइड से बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ, 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ RBMI कॉलेज से। बाकी हम लोग सिंगिंग की हॉबी रखते हैं और इस रामलीला से बाकी सब लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग आए और राम जी की देखें और उनकी संस्कृति को ग्रहण करें। मेरा नाम अमित भारद्वाज है और मैं इस समय फ़िलहाल तो भेषधारी रावण का रोल कर रहा हूँ, जो कि सीताराम से पहले होता है। हमारी जो भेषधारी रावण का वेश लेते हैं और वो रोल करते हैं। तो इस चीज़ में जब से मैं ये रोल कर रहा हूँ तब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो मैं भजन गाता हूँ उसमें, मन फूला फूला फिरे जगत में, वो बिल्कुल ही मधुमत होके गाता हूँ मैं। इसको सारे लोग बहुत अच्छी तरह सुनते भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। सबसे मेन मेरा किरदार है मेघनाथ का। मेघनाथ का मैं रोल जो है करीब 8 वर्षों से कर रहा हूँ और इसको मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। रामानंद सागर की रामायण जो मैंने देखी और उसी के हिसाब से, जैसे उसमें ब्रह्म शक्ति जो उड़ती हुई आती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रोन द्वारा उस शक्ति को उड़ते हुए दिखाया है। और जब मैं ये रोल करता हूँ तो मुझे खुद अपने आप में महसूस होता है कि इतनी शक्ति और इतनी मतलब ताकत कहाँ से आ जाती है, जो हम लोग 1-1 घंटे तक मंच पे युद्ध करते रहते हैं और बिल्कुल भी थकावट हम लोगों को नहीं होती है। उससे पहले मैं माँ काली की पूजा करता हूँ रोल करने से पहले, और उसके बाद ही हम लोग मंच पे उतरते हैं। और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है मेघनाथ को रोल करते हुए। और इसकी हंसी जो कि मैं हंसता हूँ तो मुझे खुद महसूस नहीं होता कि वो हंसी मैं कैसे हंसता हूँ। तो आपको हंस के दिखाता हूँ। ये हंसी मैंने अपने गुरु श्री महावीर प्रसाद जी से सीखी है, जो कि इस टाइम नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। और वही हमारे गुरु हैं, उन्होंने ही हमें इस काबिल बनाया है कि हम जो है यहाँ पर रोल करें। मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरा शॉप है, गिफ्ट सेंटर की मेरी दुकान है। दिन में हम दुकान पे बैठते हैं और शाम को यहाँ पे मंचन करने आते हैं। वहीं रामलीला कमेटी के सचिव आलोक तयल ने बताया कि कैसे 82 वर्षों से सुभाषनगर की सुप्रसिद्ध रामलीला निरंतर चली आ रही है। इस पद पर यहाँ पर मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करा गया है। ये रामलीला 82 वर्ष पुरानी है और 82 वर्ष पूर्व हमारे सुभाषनगर क्षेत्र के बुजुर्गों ने यहीं के स्थानीय बच्चों के द्वारा इसे प्रारंभ करवाया था और जो परंपरा आज तक निभाई जा रही है। यहाँ पर कोई बाहर का कलाकार यहाँ नहीं आता है। सब बच्चे 2 महीने पहले से, रामलीला शुरू होने से 2 महीने पहले रोज रात को 8 से 10 यहाँ रिहर्सल करते हैं। अलग अलग पात्र चयन करा जाता है और फिर वो लोग रिहर्सल करते हैं और फिर ये 15 दिन की रामलीला हम लोग यहाँ स्टेज पर करते हैं। जहाँ तक इस रामलीला का ये है कि पिछले 82 वर्ष में कभी भी यहाँ पर बच्चियों द्वारा कभी यहाँ पर रामलीला में पार्ट नहीं करा गया था। जितने भी लेडीज पात्र थे वो भी जेंट्स बच्चे ही करते थे हमारे यहाँ। लेकिन इस वर्ष सबसे बड़ी बात यह है कि अब के हमारे यहाँ लेडीज पात्र जो है वो बेटियाँ कर रही हैं और वो भी सुभाषनगर की हैं। सब 1st ईयर की हैं, हाई स्कूल की हैं और 8वीं क्लास की, 9वीं क्लास की, इस तरह से बच्चियाँ आई हैं इस बार। तो ये एक नई शुरुआत यहाँ पर हुई है और आगे मुझे लगता है कि भविष्य में अब और भी बच्चियाँ यहाँ पर आएंगी। उनको एक संदेश मिला है कि हमारे यहाँ बेटियाँ भी काम अभिनय कर सकती हैं। और वो आज सीता का जो अभिनय कर रही है वृंदा वाजपेयी, वो 1st ईयर की बच्ची है और ये वाजपेयी जी के परिवार से है, जो सुभाषनगर का एक प्रतिष्ठित परिवार है। तो अब इससे एक और रास्ता ये बना यहाँ पर कि अब बच्चियाँ भी
यहाँ पर करेंगे। और हमारा सब सामान जितना भी है, हम लोग कोई बाहर का कोई पेड व्यक्ति कोई भी नहीं रखते, बस जो रावण बनाने वाले हैं या राजगद्दी में जो आती है बग्घी वगैरह उसका होता है, बाकी कोई कलाकार हमारे यहाँ कोई पेड नहीं है। सब आपस में मिलकर सुभाष नगर के जितने भी बच्चे हैं और बड़े हैं सब मिलकर आपस में हम लोग इस कार्य को करते हैं। और इससे क्षेत्र के बच्चे को जो जितना लगाव है, एक सबसे बड़ी बात है कि सुभाष नगर का एक बच्चा, महिलाएं, बुजुर्ग सब इस रामलीला से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे बाहर कितनी भीड़ है, ये सब सुभाष नगर के लोकल होने की वजह से भी है। और सुभाष नगर के बच्चे करते हैं तो उनको उत्साहवर्धन करने के लिए भी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। हर वर्ष इसी तरह से हम लोग कार्य करते चले।